आज की डेट में ना हर बंदा ऑनलाइन बेचना चाहता है अपने माल को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं या कुछ लोगों की कहानियां सुनते हैं तो पता चलता है कि यार किसी के रिटर्न्स ने उसको खा लिया, या किसी की पेमेंट ही नहीं आ रही है यार, या किसी का जो माल है ना वो इतना सस्ता बिक रहा है ऑनलाइन कि यार इस रेट पे मैं बेचूं कैसे। और ऑन दी अदर हैंड कुछ कंपनीज जो बनी हैं वो बनी ही ऑनलाइन से। बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि बोट हो गई अमन गुप्ता की, उन्होंने सारी मार्केटिंग ही ऑनलाइन करी है। मार्केट प्लेसेस पे जा जाके हर आदमी के हाथ में एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाया है। तो फिर डिफरेंस क्या है ना, ऑनलाइन बेचना किसी भी मार्केट प्लेस पे अपने आप में कला है। जिसको पता होता है वो दबा के बेच पाता है और बहुत कम टाइम में एक स्केल्ड और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना देता है। लेकिन जिसको नहीं पता वो थोड़ा बहुत ट्राई करेगा और फिर गाली देके कि यार ऑनलाइन तो बेच ही नहीं सकते, बेकार है, ऑफलाइन ही ठीक है, वापस आ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन बेच सकते हो, एक स्केल्ड और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। प्राइमरली बात हम अमेजॉन मार्केट प्लेस की करेंगे, लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सभी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेम अप्लाई होती है। ऑनलाइन अमेजॉन पे सेल करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैपिंग के रूट से जा सकते हो और या आप प्राइवेट लेबलिंग के रूट से जा सकते हो। मैपिंग में सीधा सच्चा क्या है, फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग है जो कि अमेजॉन पे ऑलरेडी डली हुई है। आपको सीधे सच्चे क्या जाना कि यार मैं सिमिलर प्रोडक्ट बेचता हूँ और अपना प्राइस पॉइंट उस पर डाल देना। फॉर एग्जाम्पल वो 10 रुपये में बिक रही है तो आप अपना ऑफर भी डाल दोगे कि यार मैं 9 रुपये में बेचूंगा, 9.5 रुपये बेचूंगा या 10 रुपये 50 पैसे बेचूंगा, जितने में। और दूसरा रूट क्या होगा कि आप अपनी ब्रांड लॉन्च करो और आप प्राइवेट लेवल के थ्रू जाओ, अपने ब्रांड नेम पे माल बेचो। उसमें क्या है कि आप एक नई लिस्टिंग क्रिएट करोगे और एक नया प्रोडक्ट बेचोगे अपने ब्रांड के नाम से। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट लेबलिंग से ही जाओ, उसी में ही मुनाफा बनता है। धीरे धीरे आप वीडियो में जैसे जैसे जाएंगे तो आप जानेंगे कि कैसे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैपिंग। क्योंकि मैपिंग में क्या होता है, सीधे सच्चा प्राइस वॉर चल रहा होता है। उसने कहा जी मैं 10 रुपये में सेम आइटम दूंगा, दूसरा कहेगा 9.5 में दूंगा, तीसरा कहेगा 9 रुपये में, चौथा कहेगा 8.5 में दूंगा, और प्राइस पॉइंट बिल्कुल माइन्यूट हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि यार प्राइवेट लेबलिंग करूँ कैसे। अब क्या है, फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो होती हैं वो तो अपनी पैकेजिंग बना के रखती हैं, अपना प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग्स होती हैं, उनके ऊपर प्रिंटिंग्स होती हैं, वो तो बल्क क्वांटिटी में ही हो पाता है। अब मैं क्या है, स्मॉल सेलर हूँ, मैं ये कैसे करूँगा भाई। सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है कि आप एक अपना स्टिकर बनवा लो। फॉर एग्जाम्पल हमने भी बनवाया हुआ है, एक ब्रांड का स्टिकर बनवाया हुआ है, सिंपल ऑफसेट प्रिंटिंग वाला कोई भी बना देगा। उसके ऊपर आप प्रोडक्ट नेम मत लिखो, सिर्फ ब्रांड का नाम लिखो, उसके ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन डालो सिर्फ जो कि आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर चल जाए। क्योंकि कल को क्या हो सकता है, आप प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, और वो पर्टिकुलर स्टिकर जो है आप सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर चिपका दो। तो उससे क्या आपकी प्राइवेट लेबलिंग भी हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी वॉल्यूम नहीं बनवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पैकेजिंग भी अपनी छपानी है, प्रोडक्ट के ऊपर भी प्रिंटिंग करानी है। ये सब के चोचले में स्टार्टिंग में नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको चूज करना है कि यार कौन सा प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या हमारे केस में था कि हम कुछ आइटम्स मैन्युफैक्चर करते थे। तो मैं जब ऑनलाइन घुसा तो मेरे माइंड में तो क्लैरिटी थी कि यार यही प्रोडक्ट्स बेचने हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर करते हैं तो एकदम कॉस्ट एडवांटेज हमें मिल जाती है। तो इन्हीं आइटम से एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं। आपके केस में भी अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आप उसी को चूज करें, मैं रेकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली ऑनलाइन सेल करने के लिए, तो आप 3 चीज़ें ध्यान रखें। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, समराइज्ड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको सीधा सच्चा क्या करना है, आप सबसे पहले प्रोडक्ट चूज करने के लिए बहुत सारी लिस्टिंग्स देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले देख लेना है कि यार जो बेस्ट सेलिंग रैंक है, यानी BSR जो है, जो कि डिटरमिन करती है कि ये माल कितना बिक रहा है, वो आप मोटा मोटा अगर इंडियन मार्केट में बेच रहे हो तो 100 से 20,000 के बीच में रखें। 100 से अगर कम जाओगे तो उसमें क्या है, जो टॉप ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ पे एग्रेसिव कंपटीशन होगा, वहाँ पे आप घुस ही नहीं पाओगे, वहाँ पे आप मर जाओगे। तो वहाँ पे आपको घुसना ही नहीं है, आपको 100 से ऊपर पे काम करना है। और आप 20,000 से कम पे इसलिए काम करोगे क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर उससे ऊपर जाओगे तो यार कुछ खास सेल मिलेगी नहीं, तो फिर एफर्ट डालने का फायदा ही नहीं है। फिर सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एक्चुअल वेट है और वॉल्यूमेट्रिक वेट है आपके प्रोडक्ट का, पैकेज्ड प्रोडक्ट का जो तैयार होना है, जो जाना है, वो कम से कम हो। क्योंकि जब आपका एक्चुअल वेट या वॉल्यूमेट्रिक वेट यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसकी स्पेशियस जो वॉल्यूम है उसकी ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा हो गई तो क्या आपका काफ़ी हद तक पैसा कोरियर में जाता रहेगा, तो आपको प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर तीसरा क्या है कि जब आप प्राइस पॉइंट पे काम करो तो आप कोशिश करो कि यार 1000 रुपये से 3500 रुपये की आइटम आप बेचो। भाई 1000 रुपये से कम की आइटम बेचोगे तो क्या होगा, बहुत कम चांस है कि आप मार्जिन निकाल पाओगे। अगर मार्जिन भी निकालोगे तो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये निकाल पाओगे। उसमें क्या है कि अगर आपने बहुत हाई वॉल्यूम बेची तभी आपको एक अच्छा मार्जिन निकल पाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 3500 रुपये से ऊपर चले गए तो क्या होता है, इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव एक हद तक है ऑनलाइन। अब उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा 5,000 रुपये की आइटम खरीद रहा है, उसने हो सकता है कि अपनी सैलरी इकट्ठी करी हो और 5,000 रुपये की अब आइटम खरीदने की प्लानिंग ली हो, इंपल्सिव नहीं खरीद रहा। अब वो कोई बंदा प्लान करके ले रहा है तो 4 जगह चेक भी करेगा, उसमें कंपैरिजन भी करेगा और उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो 1000 रुपये से 3500 की आइटम है उसमें बंदा क्या होता है, इंपल्सिवली खरीद लेता है कि चल 2000 की है, खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, इतना सोचता नहीं। और एट द सेम टाइम आपको एक सस्टेनेबल मार्जिन भी मिल जाएगा। जब आप प्रोडक्ट चूज करो तो 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना।
एक तो क्या है, सबसे पहले माइंड में डालो कि यार प्राइस ही डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं होता बंदे की खरीद में। एटलीस्ट ऑनलाइन में तो है ही ऐसा, भाई बंदा आपका महंगा आइटम भी खरीद लेगा अगर आपके माल में जाना है, आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आपकी लिस्टिंग्स अच्छी हैं। तो खाली प्राइस पॉइंट के बारे में सोचना नहीं कि यार ये बंदा तो 10 रुपये में बेच रहा है, आप ये देखो सेम आइटम दूसरा बंदा 20 में भी तो बेच रहा है, तो जो 20 में बेच रहा है आप 18 में तो बेच सकते हो ना। सीधे 10 रुपये को मत देखना। तो प्राइस ही खाली डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है जब ऑनलाइन सेल्स आती है। सेकंड क्या है कि जब आप आइटम चूज़ करो तो कोशिश करना कोई एडिबल आइटम, कोई पेरिशेबल आइटम या कोई ऐसी आइटम जो कि स्किन के ऊपर जाती है, कि जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है सारी की सारी, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आइटम है जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती हो या अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती हो। उन सभी आइटम्स में स्टार्टिंग में तो मत घुसना। अब सोर्सिंग करने के लिए ना, एक बार आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया कि यार मेरे को ये आइटम बेचनी है या ये 10 आइटम मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली, इनमें से कोई आइटम बेचूंगा। अब इनकी सोर्सिंग का आपको देखना पड़ेगा। सोर्सिंग के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप इंडिया मार्ट पे जाओ, ट्रेड इंडिया पे जाओ, ये येलो पेजेस पे जाओ, इस तरह के बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म्स। अब तो जस्टाइल भी आ गया। तो B2B प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जो कि आपको फ्री में अकाउंट बनाने की फैसिलिटी देंगे और आपको सारे के सारे क्या नाम है सेलर से कनेक्ट कर देंगे। आप सभी से प्राइसिंग लो और बेस्ट सेलर इजीली आप निकाल सकते हो उनसे सैंपल्स वगैरह लेके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट ऐसे नहीं चूज़ करा, आपने उल्टा सीधा पकड़ लिया। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल यार मैं अपनी मार्केट में जाता हूँ, अब मेरी लोकल मार्केट जो है फॉर एग्जांपल मेरी सिटी में ये पर्टिकुलर आइटम बहुत ज़्यादा फेमस है, ये यहीं पे बनती है और यहीं से पूरे हिंदुस्तान में जाती है, तो चलो उस आइटम को पकड़ लो। क्योंकि क्या है, वो आइटम में आपका एडवांटेज होगा। कोई बंदा जो दूसरे शहर में बैठा होगा, दिल्ली में बैठा होगा, कोची में बैठा होगा, उसको वहाँ से मंगानी पड़ेगी, तो उसकी शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे, फ्रेट इनवर्ड लगेगा, उसकी पैकेजिंग चार्ज लगेंगे। आप क्या है, सीधे गाड़ी में गए, टेम्पो में भर के आपका मटीरियल आ गया, तो आपको ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग में धंधे को बढ़ाने के लिए बहुत ईजी रहेगा। एक बार आपने सॉर्ट आउट कर लिया कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है और इसकी सोर्सिंग ऐसे होगी, ये सब सॉर्ट आउट हो गया, तो अब क्या है, आपको एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी अमेजॉन पे। जब भी आप लिस्टिंग बनाओ ना, सबसे पहले तो माइंड में रखोगे जो आपकी कवर इमेज है वो धांसू होना चाहिए। मतलब आपकी कवर इमेज ऐसी होनी चाहिए कि बंदे को मतलब बंदा क्लिक तो करे ही करे। कवर इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कन्वर्जन दिलाने में। अब इसमें सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि यार कवर इमेज किसी और की कॉपी कर लेते हैं कि यार इसका भी प्रोडक्ट सिमिलर है, चलो फॉर एग्जांपल मैं इसकी डाउनलोड कर लेता हूँ, इस पे ऊपर कटिंग कर देता हूँ, अपना लोगो लगा देता हूँ, दैट्स ऑल। बहुत गलत एक्शन है। उसका रीज़न पता है क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने एक आइटम बेची थी ड्राइंग बोर्ड। अब उसमें क्या हुआ, हमारी ही इमेज को 10 बंदों ने कॉपी कर लिया और उसको हमारा जो लेबल होता था उसको काट देते थे और उसकी जगह अपना लेबल लगा देते थे और प्लेन डाल देते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर बेवकूफ़ तो है नहीं। अगर आप इमेजेस देखोगे ना उनको स्क्रॉल करके, तो आपको इजीली दिखेगा कि यार ओरिजिनल लिस्टिंग ये है, ना कि ये लिस्टिंग है। और होता भी ऐसा ही है। सेल सारी हमारे पास ही आती है और लोगों के पास सेल आती नहीं, जबकि हमारा प्राइस पॉइंट हाई है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जानदार है, हमारे रिव्यू सॉलिड है और इमेज दिखती है कि भाई ओरिजिनल इमेज इसकी है। तो आप मीटू इमेजेस बिल्कुल भी कॉपी मत करो और आपकी इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा कि यार ये इसके पास इमेज तक तो डालने का टाइम नहीं है, ये अपने प्रोडक्ट के शूट करा के उसके बाद इमेज को एडिट करा के भी डाल नहीं सकता, तो ये क्या बेचेगा। और ये सबकॉन्शियसली चलता है, इंप्रेशन खराब पड़ जाता है, बंदा खरीदता ही नहीं, क्योंकि वो एक पीस खरीदना है यार अपने बेटी के लिए, अपने भाई के लिए, किसी अपने रिश्तेदार के लिए। वो खराब माल क्यों लेगा 10-20 रुपए के लालच के चक्कर में। तो इमेज सटीक होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, आपका टाइटल ध्यान रखो कि जितना शॉर्ट होगा, जितना क्रिस्प होगा, जितना समझने में ईजी होगा वो बेटर है। कोशिश करो वो वाली स्पेसिफिकेशन जो कि डिटर्मिन करते हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, कि बंदा देखता है खरीदते टाइम कि ये है या ये नहीं है, वो उसको डाल दो, लेकिन एक रीडेबल फॉर्मेट में डालो। कोशिश करो टाइटल शॉर्ट ही रहे, बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि कोई बंदा नहीं पढ़ता। उसके बाद आप बुलेट पॉइंट्स पे आओ। बुलेट पॉइंट्स में कोशिश करें कि आप हर बुलेट पॉइंट को एक टाइटल दो, कोशिश करो टाइटल को कैपिटल में कर दो और उसके बाद फिर उसको पूरा लंबा आप लिखो उसके बारे में। उससे क्या है कि कुछ बंदे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं पढ़ना चाहते, मोटा मोटा उसको टाइटल से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मैं खरीद रहा हूँ। और जो बंदा इन डेप्थ जाना चाहता है उसके लिए आपने पूरा लिखा ही है। फिर डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। टेक्स्ट की फॉर्म में आप लिखें। वैसे तो क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट की फॉर्म लिखते हैं तो 90% उससे कोई भी कन्वर्शन आने वाला नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो कि स्क्रॉल डाउन करके आपका डिस्क्रिप्शन तक देखेंगे। तो क्या है कि अगर आपने लिखी नहीं लिखी है, कम भी लिखी तो भी चलता है, मतलब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट क्या है कि अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री से, तो आप क्या है A+ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आप बैनर्स बना सकते हैं। बहुत सारे लेआउट्स है, बैनर्स बना सकते हैं, अपने अदर प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपकी जो लिस्टिंग है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है कि बंदे, बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे से पूछते हैं कि यार अगर हमने A+ कंटेंट नहीं डाला तो हमारा तो माल बिकेगा नहीं और मेरी ब्रांड अभी रजिस्टर्ड नहीं है, उतने रूट से मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। आपको समझना पड़ेगा A+ कंटेंट, इसमें कोई डाउट नहीं कि अपनी सेल को बढ़ाता है। 10% आपकी एक्स्ट्रा सेल्स आ जाएगी ऑन एवरेज ईजिली। लेकिन मैंने बहुत सारी लिस्टिंग्स ऐसी चलाई हैं जिसमें कि ब्रांड रजिस्ट्री हमने 3-4 साल तक नहीं कराया था, लेकिन तब भी हमने दबा के सेल करी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका A+ कंटेंट नहीं है तो आपके पास बढ़िया सेल नहीं आ सकती, बस ये कि थोड़ी सी इंप्रूव ज़रूर हो जाती है।
अब आपने अपनी दुकान तो खोल ली मंडी के अंदर, यानी आपने लिस्टिंग तो क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर ट्रैफिक कैसे लाया जाए? ट्रैफिक लाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑर्गेनिकली ला सकते हो जो कि एसईओ के थ्रू लाना पड़ेगा। एसईओ अपने आप में एक डिफरेंट बीस्ट है, जिसको आ गया वो बहुत पावरफुल है। उसका रीज़न क्या है? जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है ना, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक होता है और बहुत लॉन्ग टर्म आता रहेगा। ऑन दी अदर हैंड आप क्या है, अमेजोन पे कैंपेन्स चला सकते हो, एड्स चला सकते हो, पीपीसी पेपर क्लिक करके एड्स चला सकते हो। उसमें क्या है कि जब तक आप एड्स चलाओगे तब तक आपके ऊपर ट्रैफिक आता रहेगा। उसके बाद जब आपने पैसा खर्च करना बंद कर दिया तो आपके ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। अब ये दोनों अपने आप में एक डिफरेंट आर्ट है, कैसे कि हम ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाएं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को सस्टेनेबली चलाने के लिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक आता है। पेड आप कितना ही चला पाओगे, आपके पास लिमिटेड पैसा है। भाई अंबानी के पास भी पैसा तो लिमिटेड है, चाहे वो अरबों है, लेकिन है तो लिमिटेड। एट द सेम टाइम जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप चला सकते हो, तो कैसे आप मिनिमम कॉस्ट के ऊपर चलाओ। एक टर्म होती है ROS करके, जिससे कि आप मैक्सिमम रिटर्न निकाल सको अपने एड स्पेंड के ऊपर, तो वो भी अपने आप में एक आर्ट है। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊं जिससे कि आप ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आपके पास ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो गया, ऑर्डर्स आने भी स्टार्ट हो गए, अब आप इसको फुलफिल कैसे करेंगे? तो अमेजोन पे जब भी आप धंधा करते हो ना, आपको समझना पड़ेगा कि फुलफिलमेंट का मतलब सीधे सच्चे डिस्पैच नहीं है सिर्फ। उसका मतलब क्या है कि एक तो टाइमली डिस्पैच, एक टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, और एट द सेम टाइम जो आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस देनी है वो भी। तीनों चीज़ों को मिला के फुलफिलमेंट का प्रोसेस बनता है। अब इसमें तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप सेल्फ शिप से जा सकते हो। सेल्फ शिप में क्या है कि आपको क्या है, पूरा का पूरा फुलफिलमेंट प्रोसेस आपको ही देखना पड़ेगा। इसमें अमेजोन आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आपके पास ऑर्डर आया, आपको मटेरियल टाइम से डिस्पैच करना पड़ेगा, टाइमली डिलीवर कराना पड़ेगा। उसको डिलीवर कराने के लिए आपको थर्ड पार्टी कोरियर सर्विसेज से टाई अप करना पड़ेगा, 1 से 4 से 10 से, जैसे भी आप ठीक समझे। और उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस जितना भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा इनवॉइस कहाँ है, मेरा मटेरियल क्यों नहीं आया, मेरा मटेरियल ट्रैक नहीं हो पा रहा, मेरा मटेरियल इंस्टॉल नहीं हो रहा, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपको सारी कस्टमर सर्विस खुद देनी पड़ेगी एज अ सेलर। इसमें सारी की सारी टेंशन आपके सर है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर आप कॉस्टिंग मैनेज कर सको और अमेजोन से भी सस्ता कर सको तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, एक केस होता है ईजी शिप का। ईजी शिप बेसिकली कुछ नहीं है कि अमेजोन की कोरियर सर्विस है जो कि ATS अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चलाती है, ठीक है। उसमें क्या है, अमेजोन कोरियर आपको बेनिफिट देगी कि भैया आप अपना मटेरियल रेडी करो, रेडी करने के बाद अब उसको पैकेज कर लो, उसके ऊपर लेबलिंग कर दो। एक बार अमेजोन का लेबल लग गया, उसके बाद क्या है, जो डेजिग्नेटेड आपका स्लॉट होगा उस स्लॉट में हम आपके पास पिकअप करने आएंगे, आपसे पैकेट लेके जाएंगे, कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। अगर कस्टमर ने फॉर एनी मैटर, क्योंकि CODs भी जाते हैं, तो बहुत केसेस में क्या होता है कि कस्टमर COD नहीं देता, वहाँ पे कस्टमर नहीं मिलता, ताला लॉक होता है, बंदा मोबाइल फ़ोन नहीं उठाता या पैसा नहीं देता, तो उस केस में क्या है कि हम प्रोडक्ट आपको वापस भी ला के देंगे। और मेन प्लस पॉइंट क्या है, जब वो वापस ला के देते हैं तो उसका वापसी का कोई कुरियर चार्ज नहीं लेते, सिर्फ आपका यहाँ से कस्टमर तक जाने का कुरियर चार्ज तो रहता है, लेकिन वापसी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है। और आपको जब वापसी डिलीवरी देंगे तो आपके उसी पिकअप लोकेशन पे देके जाएंगे। ईजी शिप मेरे हिसाब से बेस्ट सर्विस है। उसका रीज़न क्या है कि एक तो क्या है, अमेजोन का फुली कंट्रोल नहीं होता इसमें, आपके ऊपर पैकेज कंट्रोल है, आपके सामने पैकेट पैक हो रहा है तो आप उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। एट द सेम टाइम जब आपका पैकेट वापस आता है तो आपको दिखता है कि यार मेरे पैकेज में क्या कमी है, किस पॉसिबल रीज़न की वजह से वो रिटर्न हुआ होगा, क्योंकि रिटर्न जब आता है तो हो सकता है कि डैमेज की वजह से है, प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से है, बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट आपके सामने वापस आता है और आने के बाद आप उसको खोलते हो तो आपको एक तरीके से फीडबैक मिलता है कि यार किस पॉसिबल रीज़न की वजह से मेरा रिटर्न आ रहा होगा और कैसे मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम जो सारा कुरियर का टेंशन है वो अमेजोन का हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि टाइमली डिलीवर करना। अब टाइमली डिलीवर नहीं हो रहा तो आप थर्ड पार्टी कुरियर को कॉल कर रहे हो कि भाई डिलीवर कर दे, उसको फॉलोअप ले रहे हो। अब आप कुछ करना ही नहीं है। अमेजोन का इकोसिस्टम ऐसा है कि उनके पास उनके एम्प्लॉयज़ को पता है कि इस टाइम तक डिलीवर करना ही करना है, तो वो क्या है आपसे टाइमली पिकअप करेंगे, टाइमली आपको डिलीवर करके देंगे कस्टमर तक। और अगर इन केस नहीं वहाँ पे कोई पैकेट लेता तो वापसी आपको लाके भी देंगे, या कोई रिटर्न का पैकेज भी होगा। फॉर एग्जांपल उसने डिलीवर कर दिया, 4 दिन बाद उसने रिटर्न डाल दिया, तो वो पैकेज भी आपका सेफ एंड सिक्योर वापस आपके पिकअप लोकेशन तक आएगा। और उसके बाद फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है FBA का। FBA में सारा का सारा फुलफिलमेंट प्रोसेस अमेजोन आपसे ले लेता है। उसमें बेनिफिट तो सबसे पहले क्या है कि आपने आउटसोर्स कर दिया, अभी आपका टेंशन ही खत्म, आपकी मगजमारी खत्म फुलफिलमेंट की। आपने कहा कि भाई मैं माल बनाता हूँ, माल पैक करता हूँ और बल्क में मैं अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर भेज देता हूँ। अब उनकी टेंशन, डेली एक पैकेट पैक करो, उसको क्या नाम है पैक करने के बाद भेजो, वापस से आओ, कस्टमर का कोई सर्विस का क्वेरी है वो सारा देखो, वो सब आपका टेंशन है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो आपको बल्क में 100 पीस भेज दिए, अब जब वो बिकने वाले होंगे तो मैं बैलेंस का भेजता रहूँगा, उसको रिप्लेनिश करता रहूँगा, इन्वेंट्री को, डेली की टेंशन से खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में ये मॉडल लिमिटेड चलता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप अमेजोन
पे वेयर हाउस भेजते हो तो आपकी 3-4 एडिशनल कॉस्ट लगने लग जाती हैं। सबसे पहले तो क्या, यहाँ से आपने अमेजॉन वेयर हाउस भेजा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है रेंटल कॉस्ट लगती है जगह के हिसाब से कि कितना आपका प्रोडक्ट जगह घेरता है और कितनी एक्चुअल वेट है उसकी। उसके बाद वहाँ पे पिक एंड पैक चार्ज, जो बंदा डेली आएगा उसके ऊपर हल्की सी पैकिंग करेगा, लेबलिंग करेगा, उसका चार्ज लगेगा। और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट वापस आएगा वो या तो इन्वेंट्री में वापस चला जाएगा या वापस आपको लेके आना पड़ेगा, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये सारी जो कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी कभी क्या होता है आपको नॉन कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट कहीं ना कहीं एक हद तक प्राइस सेंसिटिव है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है सेलर्स ईजी शिफ्ट प्रेफर करते हैं अनटिल अनलेस कि उनको क्या है बहुत ज़्यादा स्केल पे जाना है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं, उनको तो सिर्फ क्या कि माल पहुंचाना है। तो फिर वो वेयर हाउस सेंटर्स में पहुंचा देते हैं कि भैया ऑटोमेटिक माल चलता रहेगा, हम और चीज़ों पर फोकस करेंगे, उधर से प्रॉफिट नहीं भी आ रहा तो भी चलेगा, हमारा ब्रांड का प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए कस्टमर तक। अच्छा, कुछ आपको ऐसे टिप्स देता हूँ जिससे आप अपने धंधे को और ऊपर ले जा सकते हो, और जो काफ़ी लोग सेलर्स, जो एक्सपर्ट सेलर्स हैं ना, प्रो सेलर्स, वो इजीली इनको फॉलो भी करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट में ना कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बेचने निकला, अब यार 10 बंदे तो सेम प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, मैं प्राइस पॉइंट पे फाइट ही नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं प्राइस पॉइंट पे फाइट करता रहूँगा तो मार्जिन कैसे निकालूंगा। तो बंदा सोचता है कि यार घुसो कैसे, मेरे को तो एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप बंडल बना लो। फॉर एग्जाम्पल क्या, हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ मिनी ड्राफ्टर कॉम्बो करके। अब क्या है, जो मिनी ड्राफ्टर होता है ना, वो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर साइज के बॉक्स में आता है, उसी बॉक्स में हम 3-4 आइटम और डाल देते हैं और वो भी उसी बॉक्स में आती है। तो टेक्निकली क्या, एक तो हमें कोरियर चार्ज में बच गया, क्योंकि क्या है जहाँ 150 रुपये के आइटम पे हम एक सर्टेन कोरियर चार्ज देते, अब वो हम 500 रुपये के आइटम पे भी सर्टेन कोरियर चार्ज ही दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे भी कस्टमर कहीं ना कहीं से खरीदता है, क्योंकि क्या होता है हमारा स्टूडेंट क्या होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट होता है, अब उसको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। अगर वो हमारे से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदता, उसके साथ साथ बैलेंस भी उसको कहीं ना कहीं से खरीदने पड़ते, तो उसके लिए वो कॉम्बो एक बहुत अच्छा प्राइसिंग पे मिल गया। और एट द सेम टाइम क्या हुआ, वैसे कॉम्बोज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स तो थे, तो हमारा जो कॉम्बो था वो एकदम से अच्छे प्राइस में बिकने लग गया, उसको मतलब वैल्यू फॉर मनी हो गया फॉर द कस्टमर। तो बंदा क्या है किस तरह कॉम्बो बना सकता है, या हो सकता है कि मल्टी पैक बना लो। फॉर एग्जांपल क्या, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि डेली लगता ही लगता है, या फॉर एग्जांपल हर 3 महीने में लगता है, हर 6 महीने में लगता है। पॉइंट ये है कि एक पीस नहीं बंदा खरीदेगा, तो आप उसका मल्टी पैक बना दो। फॉर एग्जाम्पल यार मैं तो पेन बेचता हूँ, अब मैं एक पेन की जगह क्या करता हूँ यार 20 पेन एक साथ बेचना स्टार्ट कर देता हूँ, उसका मल्टी पैक बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, एक ही आइटम लेकिन उसकी 20 क्वांटिटी। उससे क्या मेरा कोरियर चार्ज बच जाएगा यार, 500 ग्राम्स तक अमेजोन एक पर्टिकुलर शिपिंग चार्ज लेता है। अब मैं 1 पीस भेजूँ 4 पीस भेजूँ तो भी बराबर कोरियर चार्ज लगना है, 20 पीस का डब्बा बेचता हूँ तो मेरे को कोरियर चार्ज बराबर लगेगा, तो वो ऑप्टिमाइज हो गया। तो आप बंडल्स या मल्टीपैक्स बना सकते हो। आप एक वेरिएशन लिस्टिंग बना लो, ये मैंने खुद भी ट्राई करा है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता था शीट होल्डर करके, वो क्या होता है मार्केट में ब्लैक कलर का अवेलेबल होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कॉमन कलर है और हर बंदा वही बेचता है, और वो सस्ते में भी बनता है। मल्टीपल कलर्स मैनेज करना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपको फिर इन्वेंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें थोड़ा सा उस मार्केट में घुसना था, तो सिंपल सच्चा हमने क्या करा, हमने एक वेरिएशन लिस्टिंग बनाई जिसमें हमने 6 कलर के ऑप्शंस कस्टमर को दिए। हमने जो डिफरेंट कलर्स थे अदर देन ब्लैक थे, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा रखा, ब्लैक का कम ही रखा, जिससे कि जो बंदा ब्लैक लेना चाहे वो डायरेक्ट कंपेयर करे कि यार दूसरी जगह मेरे को 100 में मिल रहा है तो 99 में दे रहा है, तो उसका प्राइस भी अच्छा है। एट द सेम टाइम जो अदर कलर्स थे उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रखा, उससे क्या है कि वो कलर्स कहीं और अवेलेबल ही नहीं थे, तो कस्टमर को ज़्यादा ऑप्शन मिलने लग गए। एट द सेम टाइम अगर हमें ब्लैक पे ज़्यादा मार्जिन नहीं भी मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बचे हुए कलर्स पे इतना मार्जिन मिल रहा था कि हमें बैलेंस आउट हो रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नए सेलर्स के साथ देखी है ना, उनके यार सपने बड़े छोटे होते हैं। उसने कहा फॉर एग्जांपल यार मैंने महीने के 2-3 लाख रुपए की सेल कर ली, अब वो जाके वहाँ पे सेटल हो जाता है। एक बार वो सेटल हो गया तो वो फिर नए प्रोडक्ट्स देखना बंद कर देगा, अपने को ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ देखना बंद कर देगा, उधर के रास्ते एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, और वो सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसकी। क्योंकि क्या होता है कि बेसलाइन क्या होता है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन पर सेलिंग कर रहा हूँ, तो उसकी सेलिंग सीखने में मेरे को जो समय लगा है, अब उससे अगर मैं 5 लाख का धंधा करूं और कल को 50 लाख का भी करने की कोशिश करूं, तो पॉसिबिलिटी सेम लर्निंग कर्व पे चल जाएगी। कुछ चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कम एफर्ट पे मैं उसको स्केल कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे सपने 5 लाख वाले हैं तो 5 लाख पे जाकर मैं सेटल हो जाऊंगा, पूरी ज़िंदगी उसी में मजे लेता रहूँगा, कभी भी 50 लाख का ट्राई भी नहीं करूँगा। तो ड्रीम बिग और ट्राई टू अचीव बिग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप प्राइवेट लेवल से काम कर रहे हो तो आप क्या है अपने नाम से माल को बेच रहे हो, और एक बार आपका नाम खराब हो गया तो उसको सही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखो, और लॉन्ग टर्म विजन यही कहता है कि आप अपनी क्वालिटी बेस्ट रखो, आपका माल दमदार होना चाहिए और आपकी कस्टमर सर्विस दमदार होनी चाहिए, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। आप प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर आपको देगा। जब आपके रिव्यूज़ बिल्डअप हो जाएंगे उसके बाद तो बहुत ईजिली देगा। लेकिन
क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, शॉर्ट टर्म विजन ना रखो कि यार इसकी कॉस्टिंग यहाँ से भी कट कर लेता हूँ, यहाँ से भी कट कर लेता हूँ, यहाँ से भी कट कर लेता हूँ, उसके बाद आपने प्रोडक्ट इतना ख़राब कर दिया कि कोई बंदा खरीदने को तैयार नहीं। उम्मीद करता हूँ कि सेलिंग ऑन बिजनेस और सेलिंग ऑन ऑल अदर मार्केट प्लेसेस के बारे में कुछ तो आपको पता चला ही होगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की धंधे की बातों के साथ मैं आपके पास रेगुलरली आता रहूँ तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।